फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे हम लोग द फिश टेल। फिश टेल का मतलब है किसी मछली की कहानी। यहाँ पर एक 3 लाइन की पोएम लिखी हुई है। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। एक फिगर बना है, इसमें एक मछली बनी हुई है। तो गहरे समुद्र के अंदर सी द लवली कलर्ड फिश, देखो ज़रा, एक सुंदर रंगीन मछली है। स्विमिंग पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक मज़े से आराम से तैर रही है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। इस प्रकार की जो स्पेशल पोएम होती है, जो 3 लाइन की होती है, उसको हम हाइकू बोलते हैं। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस प्रकार की पोएम है वो जापान में बहुत फेमस है। हियर इज अनदर हाइकू। एक यहाँ पर दूसरा हाइकू आपके लिए, यानी 3 लाइन की पोएम लिखी हुई है। आप लोग समझ गए ना, 3 लाइन की पोएम को जापान में हाइकू बोलते हैं। देखिए, द लेक काम स्मूथ स्टिल ए फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक। लेक यानी तालाब। ये एक फिश दिख रही है किसी तालाब में या लेक में है, झील में। तो काम शांतिपूर्वक, आसानी से, स्मूथ स्टिल ए फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, ऊपर उछलती है और उछलकर मछली वापस पानी में चली जाती है। रिपल्स शेक दैट लेक, और रिपल यानी लहरें, उसमें पानी में जो लहरें आती हैं उससे वो पूरा लेक थोड़ा सा मूव करता हुआ सा दिखता है। तो ये भी एक 3 लाइन का हाइकू है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप इस तरीके से और कोई मछली के बारे में पोएम जानते हैं क्या? हमने बहुत सारी पोएम देखी। एक ऐसी कई पोएम होंगी, जैसे एक फिश एंड इट्स बेबी, ऐसा एक पोएम और भी है। आप भी ऐसा सर्च करिए, सर्च करके जानकारी रखिए कौन सी पोएम इस टाइप की और है। Here are some drawing made by children। यहाँ पर कुछ ड्राइंग हैं जो बच्चों ने बनाई हैं, यानी आप लोगों ने बनाई है। देखो ज़रा, ये एक ड्राइंग हुई है। When you think a fishes, what shapes come to your mind? जब आप मछली को बनाते हैं तो किस प्रकार का फिगर आपके मन में आता है? जब मछली बनाते हैं तो हमको इस टाइप का फिगर, आगे से इसका मुंह पतला और पीछे की ओर इसकी पूंछ वाला हिस्सा थोड़ा सा ट्रायंगल के शेप में होता है। ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश। हमको स्क्वायर और ट्रायंगल से एक मछली बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, हम लोग इस टाइप से मछली बना सकते हैं। ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या होता है? इसके सारे साइड 1 2 3 4 सेम होते हैं। और ये वाला हो गया ट्रायंगल। इससे हम यहाँ पर इसकी आई बना देंगे तो एक फिश का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हो गया स्क्वायर और ये ट्रायंगल। इस टाइप से हम फिश, ट्रायंगल और स्क्वायर से फिश बना सकते हैं। Look for fish design around you on cloth, in paintings, on mats। हम लोगों ने, आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे कई फिश के डिज़ाइन, जैसे कि हमारे कपड़ों पर कभी बने होते हैं या फिर किसी पेंटिंग में होते हैं, या घर में हम लोग जो मैट का यूज करते हैं उस मैट के ऊपर भी कभी कभी फिश होते हैं। आपने कभी देखे होंगे बाथरूम्स वगैरह के जो टाइल्स भी होते हैं ना, उनके ऊपर भी फिश बने होते हैं अक्सर। मीन मीन्स ए फिश। मीन का मतलब होता है मछली। और मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आइज लुक लाइक ए फिश। मीनाक्षी यानी मीन की आँखों वाली, मीन के जैसे आँखों वाली एक लड़की का नाम है, या कोई भी व्यक्ति जिसकी आँखें, लड़की जिसकी आँखें मछली के जैसे होंगी, उसको हम मीनाक्षी बोलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम हु हैज सच आइज़? क्या कभी आपने कोई ऐसा देखा है जिसकी आँखें मछली के जैसे हों? आपको सोचना है और सोचने के बाद देखना है, मैच करना है कि उसकी आइज़ मछली के जैसे हैं या नहीं। ड्रॉ ए फेस विथ फिश आइज़। एक फेस बनाइए जिसकी आँखें मछली के जैसे हो। देखो,
मैंने एक फेस बनाया है, गर्ल का फेस है। ये आँख जो है मछली के जैसे बनाई है, मछली के जैसे इस टाइप से ये आँख बनी हुई है। ये मछली के जैसे आँख है और इसका आई बॉल है। ऐसे आपको भी एक फेस बनाना है और ट्राई करना है मीनाक्षी जैसी गर्ल को बनाने का। फिश कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। फिश विभिन्न प्रकार की होती है, बहुत टाइप की होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 सेंटीमीटर नहीं, मेरा पिन ये इतना हिस्सा, इतनी छोटी मछली भी होती है। आपने कभी नदी तालाबों में जब आप गए होंगे तो ऊपर से आपने देखा होगा छोटी छोटी मछलियाँ उसमें तैरती रहती हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या सबसे बड़ी मछली कितनी बड़ी होगी। हो सकता है आपने 1 फीट 2 फीट या 3 फीट तक की मछली देखी होगी। बाकी कुछ चीज़ें आपने मोबाइल और कंप्यूटर पर भी देखी होंगी, टीवी में भी देखी होंगी। तो ये अभी आपको सोचना है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। आपने जो मछली सोची है, जो सबसे बड़ी मछली, वो कितने टाइम्स इस छोटी मछली से बड़ी है। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट फिश कितनी बड़ी है, 1 सेंटीमीटर। और यदि आपने फिश को सोचा है, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 फीट, आपने 2 फीट तक की यदि फिश देखी है तो इससे इस फिश से ये कितनी बड़ी है। तो ये वाली फिश जो है 1 सेंटीमीटर की, इस 2 फिश से कितने टाइम से, मतलब ये वाली मछली कितनी बड़ी है इससे। आपको पता है 1 फीट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 इंच। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। तो 2 फीट इक्वल टू 12 इंटू 2, 24 इंच। ठीक है। आपको ये भी पता है 1 फीट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना। और 2 फीट इक्वल टू 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो आपकी स्मॉलेस्ट फिश जो वो 1 सेंटीमीटर की है, और इमेजिन जो आपने किया है फिश को, वो आपकी 60 सेंटीमीटर है। ये दोनों में क्या अंतर है, ये 60 टाइम्स है। ये फिश जो आपने इमेजिन की है वो 60 टाइम बिगर है। ये आपका इमेजिनेशन की बात है। ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं, द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली जो है वो व्हेल शार्क कहलाती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए व्हेल। व्हेल मछली एक्चुअल में व्हेल फिश, वो फिश के जैसे कैरेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है। ये शार्क है लेकिन उसको हम लोग व्हेल शार्क बोलते हैं। तो ये एक्चुअली नॉट ए व्हेल, ये व्हेल नहीं होती है। द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल। जो व्हेल शार्क है वो सबसे बड़ी मछली है, लेकिन वो एक्चुअली नॉट ए व्हेल, वो व्हेल नहीं है। ये देखिए इस टाइप से कितनी बड़ी फिश है ये, और इसके साथ में देखो छोटी छोटी फिश दिख रही है ना। हाँ, इट इज़ नॉट ए व्हेल बट इज़ ए बिग फिश। ये बहुत बड़ी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। व्हेल जो होते हैं वो मछलियों से डिफरेंस होते हैं। व्हेल ब्रीथ लाइक वी डू। व्हेल हमारे जैसे सांस ले सकते हैं थ्रू देयर नोसेस, अपनी नाक से। बट फिश हैव नो नोसेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। मछलियाँ ऑक्सीजन लेने के लिए पानी को पीती रहती हैं और उस पानी से ऑक्सीजन को सेपरेट करके यूज करती हैं, जबकि हम लोग और हमारे जैसे ही व्हेल नोज के द्वारा सांस लेते हैं हवा से। व्हेल मछलियाँ पानी के ऊपर बार बार आती हैं और सांस लेती रहती हैं। व्हेल गिव बर्थ टू बेबीज बट
फिश ले एग्स, व्हेल मछलियाँ बच्चों को जन्म देती हैं, जैसे इंसान देते हैं, गाय, बकरी, बफेलो, डॉग, ये सारे एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसी व्हेल भी बच्चों को जन्म देती है। बट फिश ले एग, जबकि मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं। इस तरीके से ये व्हेल जो है फिश के जैसे दिखती है लेकिन फिश नहीं है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। व्हेल शार्क बहुत बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है, बट इज क्वाइट हार्मलेस, लेकिन ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। वन व्हेल शार्क बाजी लॉन्ग एज 18 मीटर, एक व्हेल शार्क लगभग 18 मीटर यानी 60 फीट के आसपास। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब आपको सोचना है कि आपके जैसे 12 स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर यदि खड़े हो जाएंगे तो कितने लंबे हो जाएंगे। एंड गेस व्हाट इज वेट, और अनुमान लगाइए कि आपका वेट कितना होगा। वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे, और ये काफ़ी ज़्यादा होगा आप 12 बच्चों का वजन। इट्स वेट वाज अबाउट 16, मछली का जो वेट है वो 16,000 kg होता है, जो आप जैसे 12 बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए कि इस टाइप से 12 स्टूडेंट्स हम एक दूसरे के ऊपर स्टैंड करेंगे तो यदि एक स्टूडेंट्स की हाइट 4 फीट है तो 12 × 4 48 फीट हाइट आपकी होगी। जबकि फ़िश की हाइट मैंने आपको बताई थी 18 मीटर, 18 मीटर यानी 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, यानी 1800 सेंटीमीटर, और 18 मीटर में 60 फीट के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये फिश आपसे अभी भी बहुत बड़ी है, और इस फिश का वेट 60,000 kg है। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका वज़न कितना होगा। आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए अनुमानतः आपका वज़न 25 से 30 kg के आसपास होगा। मैंने यहाँ पर 25 एज्यूम किया हुआ है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, तो आप जैसे 12 बच्चों का वेट कितना होगा, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 12 = 12 5 = 60, 12 2 = 24 और 6 300 kg। आप जैसे 12 स्टूडेंट्स का जो 25 kg के हैं उनका वेट 300 kg होगा। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, तो व्हेल शार्क का वजन वेट आपसे हाउ मच मोर कितना ज़्यादा होगा। व्हेल शार्क का वेट है 16,000 kg माइनस आपका स्टूडेंट्स वेट कितना आया हुआ है 300, इनको माइनस कर देंगे तो अभी भी ये 15,700 kg ज़्यादा है। यानी व्हेल शार्क कितनी बड़ी है, आपके मकान से भी, आपके घर से भी बड़ी है व्हेल शार्क। द फिश टेल यानी मछली की पूंछ, टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल, मछलियों को पहचानने के लिए और उनमें डिफरेंट करने के लिए हमें उनकी पूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, क्या आप देखते हैं कि इसकी पूंछ इसकी बॉडी के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, जबकि व्हेल की पूंछ होती है वो इस टाइप से 2 लेग के रूप में दिखाई देती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, इनमें से आप क्या
फिश मछली को पहचान सकते हैं क्या? देखिए ये स्टैंड है, खड़ी हुई है पूँछ, इसलिए फिश है। जबकि ये देखिए ये फ्लैट है और ये भी फ्लैट है, तो ये दोनों फिश नहीं है, व्हेल है। स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। छोटी छोटी मछलियाँ ग्रुप में सी में स्विम करना पसंद करती हैं। इसको स्कूल ऑफ फिश बोला जाता है। जैसे बच्चों की स्कूल होती है ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल क्रिएट होता है, ऐसे ही मछलियाँ भी स्कूल ऑफ ग्रुप क्रिएट करती हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिशेस। इन स्कूल में वो बड़ी मछलियों से सुरक्षित रहते हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में सब बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसा आपको आंसर देना है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ स्विम जो बना है, ग्रुप ऑफ स्कूल बना है एक साथ तैरने के लिए मछलियों का, ऐसा आपने देखा होगा कभी। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। टू स्केयर अवे द बिगर फिश यानी बड़ी मछलियों को डराने के लिए छोटी मछलियाँ, सम स्मॉल फिशेस कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पी लेती हैं, एंड स्वेल अप एंड लुक बिग और वो उनका पेट फूल जाता है, इससे लगता है कि वो बड़ी मछलियाँ हैं। देखिए इसने पानी पिया हुआ है, फिर इसने थोड़ा और ज़्यादा पानी पिया है और बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, तो ये इस मछली एक ही मछली है, ये पानी पीने से इसका पेट बड़ा हो गया, ये बड़ी दिखने लग गई है। ऐसी बहुत सारी मछलियाँ जब बड़ी दिखेंगी तो ग्रुप भी बड़ा दिखने लगेगा, तो ऐसे उससे बिगर मछलियों से वो बच जाती है। Jinsi used these shapes to make drawing of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. ये कुछ शेप्स बनाए हुए हैं, इन शेप से गर्ल जिंसी है, ये कुछ इमेजिन करके पिक्चर बनाया है इसने। कुछ मछलियाँ बना रही हैं, आपको भी ऐसे कुछ फिगर का यूज करके ऐसी मछलियाँ बनाना है। यहाँ कुछ फ़ोटो बने हैं, देखिए ईल, पेपर कटिंग के इन पीसेस को जोड़कर इस टाइप के कई फिगर बनाने हैं। देखिए जैसे जिंसी बना रही है, इसने फिश बनाई है, ये दूसरे टाइप की फिश बनाई हुई है। ठीक है, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं। ऑक्टोपस है, ये पैरट फिश है, प्रॉन है, कटल फिश है, जेली फिश है, स्क्वैड, सिल्वर फिश। इसमें से आपको ये देख के बताना है कौन कौन सी मछलियाँ आप लोगों ने देखी हुई हैं। फिशरमैन इन द बोट्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। आप में से कितने सारे लोगों ने, किन किन लोगों ने, किन स्टूडेंट्स ने सी देखा हुआ है। वेयर डिड यू सी इट। आपने वो कहाँ देखा है, आपको ये नाम लिखना है। यदि आपने नहीं देखा तो आपको लिखना है नॉट सीन। यदि देखा है तो कहाँ पर देखा है। कुछ लोगों ने बॉम्बे में देखा होगा, मुंबई में, कुछ लोगों ने कैलकाटा में देखा होगा, गोवा में देखा होगा, पुरी में, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, ऐसे कई जगह पर देखे होंगे लोगों ने, तो वो स्थान लिखना है। डिड यू सी इट इन मूवी और फॉर रियल। ये भी आपको ज़रूर बताना है। यदि आपने वास्तव में नहीं देखा तो आपने मूवी में देखा है क्या या रियल में। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट। आप सोच सकते हैं क्या सी कितना गहरा होता है, हो सकता है। आप यहाँ अनुमान से लिख सकते हैं 1000, 2000, 1500 फीट, जो भी आप सोच सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। डू यू नो हाउ टू स्विम। आप जानते हैं कि तैरते कैसे हैं। वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। क्या आप समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों से डरते हो। तो इसका आंसर यस में भी हो सकता है। यदि आप तैरते हुए यस आई कैन स्विम या यस आई नो हाउ टू स्विम। वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। तो हाई सी वेव्स से तो बहुत डरावनी हो सकती है क्योंकि वो टाइड के समय आती हैं। इट इज स्कैरी। ठीक है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। आंखें बंद करके सोचिए, देखिए ज़रा सोचिए कि ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। देखो ये फ़ोटो बना है, आप इसको कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं।
हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो? आप सोच सकते हैं कि ऊंची वेव्स कितनी ऊंचाई तक, हाई वेव्स कितने ऊंचाई तक जा सकती हैं। बिल्कुल आपको सोचना है। इसके लिए आंसर हो सकता है 40 से 50 मीटर्स तक। यहाँ पर आप इसमें नोट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको करना है। आंसर क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर 40 मीटर लिख रहा हूँ। और कभी तूफान आते हैं तो इससे ऊंची भी वेव्स उठती हैं। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। इमेजिन करिए कि कोई फिशरमैन एक बोट पर है, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, जब बहुत अंधेरा होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, तब वो अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सम गो ऑन सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ बोट टाइड टुगेदर। कुछ फिशरमैन तो लॉक्स की बोट पर, ये लकड़ियाँ बांध के आपस में ऐसी बोट बनाते हैं, इसको लॉग बोट बोलते हैं। इस पर ही समुद्र में जाते हैं। इफ़ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यदि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज़ हवा चल रही है, देन दीज फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, तो इन मछुआरों के लिए काफ़ी कठिन समय होता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ऐसी लकड़ी की बोट ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है। इफ़ द विंड इज हेल्पफुल, यदि हवा बहुत ही हेल्पफुल है, यानी आपकी दिशा में चल रही है, दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर चल सकते। दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, वो 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर चल सकते हैं, उनकी नाव जा सकती है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब आपको बताना है कि वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 4 किलोमीटर इन 1 आवर ट्रैवल, 1 किलोमीटर इन 1/4, 1 आवर है ना, इसके नीचे आ जाएगा। 1 किलोमीटर इतने आवर्स में। अभी यहाँ पर लिखना है 10 किलोमीटर इन 1/4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, यानी 10/4। हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8, यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0, 5 जा 20, 2.5 आवर्स। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमें कॉपी पर भी नोट करना है। देखिए, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। आपको ये गैस करना है कि यदि आप बहुत तेज़ बीच पैदल चलते हैं, 1 घंटे में कितनी दूरी तक जा सकते हैं। आप लोग ट्राई करिए कितना चल सकते हैं। बहुत है 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर तक आप लोग वॉक कर सकते हैं, और यदि अच्छी प्रैक्टिस हम करते हैं तो इससे ज़्यादा भी वॉक कर सकते हैं।